आज हम यूहन्ना की पत्री में अध्याय 20 और 21 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 20। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वह दौड़ी और शमौन पतरस और उस दूसरे चेले के पास जिससे यीशु प्रेम रखता था आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानते कि उसे कहाँ रख दिया है। तब पतरस और वह दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले। वे दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा और झुककर कपड़े पड़े देखे, तो भी वह भीतर न गया। तब शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे, और वह अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा। तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की वह बात न समझे थे कि उसे मरे हुओं में से जी उठना होगा। तब ये चेले अपने घर लौट गए, परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर दो स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने बैठे देखा, जहां यीशु का शव रखा गया था। उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। ये कहकर वह पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा, पर न पहचाना कि यह यीशु है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा, रब्बुनी, अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मगदलिनी ने जाकर चेलों को बताया, मैंने प्रभु को देखा और उसने मुझसे ये बातें कही। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और ये कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनको तुम रखो वे रखे गए हैं। परंतु 12 में से एक, अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ न था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। ये सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा,
तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। अध्याय 21। इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिबिरियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया और इस रीति से प्रकट किया, शमौन पतरस और थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, और गलील के काना नगर का नतनएल और जब्दी के पुत्र और उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठे थे। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ न पकड़ा। भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि ये यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। अतः उन्होंने जाल डाला और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच न सके। तब उस चेले ने, जिससे यीशु प्रेम रखता था, पतरस से कहा, यह तो प्रभु है। शमौन पतरस ने यह सुनकर कि वह प्रभु है, कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि वह नंगा था, और झील में कूद पड़ा। परंतु दूसरे चेले डोंगी पर मछलियों से भरा हुआ जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वे किनारे से अधिक दूर नहीं, पर कोई 200 हाथ पर थे। जब वे किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी है उनमें से कुछ लाओ। तो शमौन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, और इतनी मछलियां होने पर भी जाल न फटा। यीशु ने उनसे कहा, आओ भोजन करो। चेलों में से किसी को साहस न हुआ कि उससे पूछे, तू कौन है, क्योंकि वे जानते थे कि यह प्रभु ही है। यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी, और वैसे ही मछली भी। ये तीसरी बार है कि यीशु मरे हुओं में से जी उठने के बाद चेलों को दिखाई दिया। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उसे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उसे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहाँ चाहता था वहाँ फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा और दूसरा तेरी कमर बांधकर जहाँ तू न चाहेगा वहाँ तुझे ले जाएगा। उसने इन बातों से संकेत दिया कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा, और तब उसने उसे कहा, मेरे पीछे हो ले। पतरस ने मुड़कर उस चेले को पीछे आते देखा जिससे यीशु प्रेम रखता था, और जिसने भोजन के समय उसकी छाती की ओर झुककर पूछा था, हे प्रभु,
तेरा पकड़वाने वाला कौन है? उसे देखकर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, इसका क्या हाल होगा? यीशु ने उससे कहा, यदि मैं चाहूं कि वह मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या? तू मेरे पीछे हो ले। इसलिए भाइयों में यह बात फैल गई कि वह चेला न मरेगा। तो भी यीशु ने उससे यह नहीं कहा कि वह न मरेगा, परंतु यह कि यदि मैं चाहूं कि वह मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या? यह वही चेला है जो इन बातों की गवाही देता है और जिसने इन बातों को लिखा है, और हम जानते हैं कि उसकी गवाही सच्ची है। और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए। यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूँ कि पुस्तकें जो लिखी जाती वे संसार में भी न समाती। 20वें अध्याय में मरियम मगदलिनी द्वारा खाली कब्र की खोज, यीशु का अपने चेलों के सामने प्रकट होना और थोमा का प्रारंभिक संदेह और उसके बाद जी उठे मसीह को देखकर विश्वास की घोषणा का वर्णन है। पुनरुत्थान हमारे विश्वास का केंद्र है। ये पुष्टि करता है कि यीशु जीवित और मौजूद है। जब हम सत्य की खोज करते हैं तो संदेह गहरे विश्वास की ओर ले जा सकता है। यीशु अपने अनुयायियों को पवित्र आत्मा के साथ उन्हें सशक्त करते हुए सुसमाचार फैलाने को नियुक्त करते हैं। 20वें अध्याय में वचन 17 में यीशु के पुनरुत्थान के बाद के पहले कहे गए वचन दर्ज किए गए हैं। यूहन्ना के सुसमाचार में 108 बार यीशु ने परमेश्वर को पिता कहा है। 27 बार उन्होंने मेरे पिता कहा है और 71 बार उन्होंने जो पिता है कहा है, और केवल एक बार उन्होंने परमेश्वर को चेलों के पिता के रूप में संदर्भित किया है। जब वे मरियम से बात करते हैं तो मरियम के माध्यम से शिष्यों को संदेश देते हैं। वह उससे कहते हैं कि वह कहे कि वह मेरे पिता और तुम्हारे पिता के पास जा रहा है। ये यूहन्ना के सुसमाचार में एकमात्र अवसर है जब यीशु ने चेलों को अपना भाई कहा है। ऐसा लगता है जैसे पुनरुत्थान ने एक नए प्रकार के आत्मिक परिवार की शुरुआत की है। अब केवल अनुयायी या सेवक नहीं, बल्कि भाई और पुत्र के रूप में जो उसके पुत्रत्व और विरासत में भागीदार है। यीशु के अंतिम वचन जब उसने हमारे लिए अपना जीवन दिया तो वह था कि यह पूरा हुआ, जिसका शाब्दिक अर्थ था कि पूरी तरह से भुगतान किया गया। और यह तथ्य कि यीशु मृतकों में से जी उठा परमेश्वर की स्पष्ट घोषणा है। भुगतान स्वीकार कर लिया गया है। रोमियो की पत्री अध्याय 4 में वचन 25 में वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए झिलाया भी गया। इसलिए मृतकों में से जी उठने के बाद मरियम के माध्यम से चेलों से उसके पहले वचन ये थे कि वे अब विश्वास के द्वारा परमेश्वर के परिवार का हिस्सा है, परमेश्वर के पुत्र और यीशु के भाई। परमेश्वर के बच्चों के रूप में हमारी नई स्थिति के कारण कई अद्भुत वादे हमारे हो जाते हैं। परमेश्वर की अपार संपत्ति हमेशा के लिए हमारी है। कुछ ऐतिहासिक सत्यों की ओर अगर हम ध्यान दें तो पुनरुत्थान ऐतिहासिक, व्यक्तिगत और सामर्थी है। यीशु उन लोगों के लिए शांति और उद्देश्य लाते हैं जो उनका अनुसरण करते हैं। सच्चा विश्वास अक्सर व्यक्तिगत मुठभेड़ के माध्यम से बढ़ता है, यहाँ तक कि संदेह के माध्यम से भी। सुसमाचार का उद्देश्य यीशु में विश्वास के माध्यम से अनंत जीवन लाना है। हम वचन 29 की ओर अगर ध्यान दें तो लिखा है कि यीशु ने कहा थोमा को कि तूने मुझे देखा है इसलिए तूने विश्वास किया है। धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। जब जी उठे मसीह शिष्यों के सामने प्रकट हुए तो थोमा उनके साथ नहीं था।
जब उन्होंने थोमा को इस बारे में बताया तो उसने उन्हें उत्तर दिया कि वह तभी विश्वास करेगा जब वह खुद प्रभु को देखेगा और उनके घावों को छुएगा। थोमा को प्रभु से बहुत प्रेम था, लेकिन उसने मानवीय तर्क को वास्तविकता को अस्पष्ट करने दिया। उसने संदेह को अपने विश्वास को कमजोर करने दिया। आज बहुत से लोग अपने विश्वास को मजबूत करने के लिए एक आवाज या एक दर्शन चाहते हैं। कितनी अफसोस की बात है, हमें संकेतों की तलाश करने के बजाय विश्वास से जीना चाहिए। 8 दिनों के बाद जब थोमा भी उनके साथ था, यीशु एक बार फिर उनके बीच में प्रकट हुए। यीशु ने थोमा को वह सबूत दिया जिसकी उसने मांग की थी, अपने घाव दिखाकर और उन्हें छूने के लिए कहकर। उन्होंने उसे संदेह करना बंद करने और विश्वास करने की सलाह दी। अपनी दया और प्रेम के कारण यीशु ने वही किया जो थोमा चाहता था। थोमा ने एक पल में अपना रुख पूरी तरह से संदेह से गहन विश्वास में बदल दिया। यीशु को उनके अभिवादन में प्रभु और परमेश्वर के रूप में संदर्भित किया। यह भी उल्लेखनीय है कि यीशु ने थोमा द्वारा उन्हें इन नामों से पुकारे जाने पर आपत्ति नहीं की, बल्कि उन्हें स्वीकार किया। यीशु ने उससे कहा, थोमा, क्योंकि तुमने मुझे देखा है इसलिए तुमने विश्वास किया है। धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। यीशु चाहते थे कि विश्वसनीय गवाहों की गवाही पर्याप्त सबूत हो, और उन्होंने घोषणा की कि जो लोग ऐसी गवाही के आधार पर उनके पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं वे धन्य होंगे। यीशु बताते हैं कि उन पर बिना शर्त विश्वास करने से बहुत आशीष मिलेगी। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। मसीह में हम जो भी आशा करते हैं, हमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि वह पूरा होगा। जो चीजें हमें अभी दिखाई दे रही है वे इस वर्तमान दुनिया और इस वर्तमान युग की उपज है, लेकिन ये वर्तमान दुनिया और ये वर्तमान युग समाप्त हो जाएगा। हमें उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो हमेशा के लिए बनी रहेगी। परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए जो महानता, वैभव और महिमा की योजना बनाई है वह अभी हमें नहीं दिखाई देती, लेकिन अगर हम विश्वास करते हैं तो हम उन्हें प्राप्त करेंगे जब मसीह अनंत काल तक राज्य करेगा। क्या हमारे पास परमेश्वर के वचन पर आधारित अटूट विश्वास है? क्या हम वास्तव में उन शाश्वत चीजों पर विश्वास करते हैं जो नहीं दिखाई देती? ये हमें खुद को पूछना होगा। अध्याय 21 में हम देखते हैं कि अपने पुनरुत्थान के बाद यीशु तिब्रियास के समुद्र में अपने चेलों के सामने प्रकट होते हैं, जहां वे मछली का चमत्कार करते हैं और पतरस से 3 बार पूछते हैं कि क्या वह उससे प्रेम करता है, और उसे अपनी भेड़ों को चराने का निर्देश देते हैं। यीशु की क्षमा बहुत ही गहरी है। कोई भी विफलता हमें उनके प्रेम और उद्देश्य से अयोग्य नहीं ठहरा सकती। मसीह के प्रति हमारे प्रेम को कार्य में बदलना चाहिए, दूसरों की सेवा करना और उनकी देखभाल करना। संदेह या विफलता के क्षणों के बाद परमेश्वर अक्सर हमें अपने उद्देश्य की ओर वापस बुलाते हैं। 15 से 17 वचन में हम देखते हैं कि उद्धार एक प्रेम संबंध है। अगर आप उनसे प्रेम नहीं करते तो कोई संबंध नहीं है। उद्धारकर्ता के प्रति प्रेम सेवा के लिए आवश्यक शर्त है। सही सिद्धांत और सही पंथ होना अद्भुत है, लेकिन उद्धार एक प्रेम संबंध है। अगर आप उससे प्रेम नहीं करते तो कोई संबंध नहीं है। प्रेम सर्वोच्च शब्द है। यहूदियों के पास पुराने नियम की व्यवस्था से 613 आज्ञाएं थी। हालांकि भजन संहिता 15 में दाऊद ने इस संख्या को घटाकर 11 कर दिया। मिका ने इसे घटाकर 3 कर दिया।
यीशु ने इसे घटाकर 2 कर दिया और गलातियों की पत्री में अध्याय 5 में पौलुस ने इसे घटाकर 1 कर दिया, जो कि है प्रेम। वचन 17 को जब हम पढ़ते हैं तो यीशु ने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस ने जवाब दिया कि प्रभु तू तो सब कुछ जानता है, तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। ये प्रसिद्ध वचन पतरस द्वारा यीशु को 3 बार नकार करने के बाद आता है। अब यीशु ने जानबूझकर पतरस से 3 बार पूछा कि क्या वह उससे प्रेम करता है। यीशु के पकड़े जाने से पहले पतरस ने कहा कि वह उसके लिए मरने को तैयार है, लेकिन बाद में पतरस ने यीशु को जानने से भी इनकार कर दिया 3 बार, ठीक वैसे ही जैसे यीशु ने कहा था कि वह करेगा। फिर भी अपने पुनरुत्थान के बाद यीशु पतरस से बात करते हैं, उसे शर्मिंदा करने के लिए नहीं, लेकिन उसे बहाल करने के लिए। यूनानी में यीशु अगापे शब्द का उपयोग करते हैं, जिसका मतलब है गहरा बलिदान पूर्ण प्रेम। पतरस हर बार फिलोस के साथ जवाब देता है, जिसका मतलब है एक दृढ़ दोस्ती या भाईचारे का प्यार। हो सकता है कि पतरस उच्च प्रकार के प्रेम का दावा करने के लिए बहुत टूटा हुआ महसूस कर रहा हो, फिर भी यीशु ने उसे अस्वीकार नहीं किया। उसने पतरस से कहा, मेरे मेमनों को चरा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर और मेरी भेड़ों को चरा। यीशु जानते थे कि पतरस परिपूर्ण नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी सेवकाई के लिए उस पर भरोसा किया। यीशु हमें उसी तरह स्वीकार करते हैं जैसे हम हैं। वह जानते हैं कि हम भी परिपूर्ण नहीं हैं, लेकिन उनकी सेवकाई के लिए वह हम पर भरोसा करते हैं। यीशु हमें अगापे प्रेम देते हैं, बिना शर्त के और निस्वार्थ। कभी कभी हम केवल भावनाओं या परिस्थितियों के आधार पर ही फिलोस प्रेम देते हैं, लेकिन तब भी यीशु हमें खुले हाथों से स्वागत करते हैं। भले ही हम पतरस की तरह अयोग्य महसूस करें, फिर भी परमेश्वर हमारा उपयोग कर सकते हैं। पतरस सिर्फ एक मछुआरा था, लेकिन परमेश्वर ने उसे आरंभिक कलीसिया का नेतृत्व करने में मदद करने के लिए चुना। तो चलिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वह हमें जिस तरह से उपयोग करना चाहते हैं उसमें हमारा नेतृत्व और मार्गदर्शन करे। हम अपनी आत्मिक यात्रा में शक्तिशाली और सार्थक जीवन जिए। 21वें अध्याय में वचन 22 के ऊपर अगर हम गहरा चिंतन करें तो पतरस शायद यीशु को अस्वीकार करने के बाद उदास था। वह शायद सोच रहा था कि क्या वह अपने गुरु का अनुसरण करने और उनकी इच्छा के अनुसार कार्य करने के योग्य है। लेकिन पतरस अभी भी यीशु से प्यार करता था और हमेशा उसके साथ रहना चाहता था। वह सबसे पहले खाली कब्र में गया। वह यीशु के पास जाने के लिए सबसे पहले पानी में कूदा। यीशु ने अपने शिष्यों को अपनी सामर्थ्य दिखाई। उसने इन अनुभवी मछुआरों को बताया कि उन्हें कहाँ मछली पकड़नी है और उनका इंतजार किए बिना उनके लिए मछली का भोजन बनाया। फिर यह जानते हुए कि वह कितना पश्चातापी था, यीशु ने उससे बात की, उसे उसके मिशन की याद दिलाई, उदास रहने के लिए नहीं बल्कि अपनी भेड़ों को खिलाने के लिए। ये मुझे याद दिलाता है कि पहले राजाओं की पुस्तक अध्याय 19 में याह ने एलिय्याह के तनाव को कैसे संभाला। उसने एलिय्याह को कभी भी खुश नहीं किया, उसकी पीठ थपथपाई, उसे सांत्वना दी। उसने एलिय्याह को अपनी सामर्थ्य दिखाई और उसे वापस जाकर अपना काम करने के लिए कहा। पतरस जो डीठ और मुखर था, उसको अंतिम शब्द कहना था। वह जानना चाहता था कि यूहन्ना का मिशन क्या था।
यीशु ने उत्तर दिया कि यूहन्ना का मिशन यीशु और यूहन्ना के बीच था। पतरस का मिशन उसे दिया गया था। उसे यीशु का अनुसरण करके इसे करना था। उसे अपने मिशन की तुलना यूहन्ना के मिशन से नहीं करनी चाहिए। पौलुस ने भी पहले थिस्सलुनीकियों की पत्री में अध्याय 4 में वचन 11 में यही बात कही, अपना अपना काम काज करो ताकि तुम बाहर वालों के साथ ठीक से पेश आओ। अगर हम यीशु से प्यार करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं और उनकी भेड़ों को खिलाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम दूसरों के कामों को देखने, ईर्ष्या करने, खुद को कमतर समझने और लालच करके पाप करने में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। हम सभी की भूमिकाओं और कार्य के अलग अलग क्षेत्र हैं। यीशु चाहते हैं कि हम अपने काम से मतलब रखें, एक दूसरे से प्यार करें और उनकी भेड़ों को खिलाएं। अगर हम उनके वचन का अध्ययन करते रहें तो हम उनके करीब रहेंगे और हम हमेशा उनकी आज्ञाओं को मानने के लिए तैयार रहेंगे। अगर हम उनसे प्रेम करते हैं तो हम उनकी भेड़ों को जहाँ भी वह हमें रखेंगे खिलाएंगे। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।